हाय मेरे नीट वाले बच्चों, मैं नेक्स्ट नीट एस्पिरेंट एंड सून टू बी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एनिमल किंगडम। तो बिना देर करे शुरू करते हैं अपना चैप्टर। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हम किस आधार पे क्लासिफाई करेंगे एनिमल्स को जो हम पढ़ने वाले हैं, और हम किसको 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 क्लासिफाई करने जा रहे हैं वो जानना तो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं मेरे पास कौन कौन से फाइलम्स हैं। तो आप लोग मुझे बताओ, सबसे पहला फाइलम कौन सा होता है? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा वही आ जाते हैं, सीलेंट्रेटा। ठीक है, फिर आ जाता है टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा आ गया। अब हमारे पास कौन आ जाएगा? प्लैटीहेलमिन्थेस आ जाएगा। प्लैटीहेलमिन्थेस आ जाएगा। प्लैटीहेलमिन्थेस के बाद हमारे पास कौन है? एस्केलमिन्थेस है। वेरी गुड, एस्केलमिन्थेस। भाई ये सब नाम याद होने चाहिए आपको चैप्टर शुरू करने से पहले, मैं बता रही हूँ, क्योंकि हर जगह एग्जाम्पल्स में ये सब आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। एस्केलमिन्थेस के बाद हमारे पास है एनेलिडा। ठीक, एनेलिडा के बाद हमारे पास आ जाता है मोलस्का। ठीक है, एक सेकंड ओ, सिक्स पे हमारे पास आ जाता है आर्थ्रोपोडा। इसको कैसे भूल गई मैं। ठीक है, मोलस्का के बाद हमारे पास आ जाता है इकाइनो डर्माटा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डाटा। इसके बाद आ जाता है कॉर्डाटा, जो हमारा फाइलम है। ठीक है, आपके पास 11 फाइलम है इन द किंगडम एनिमल। तब हम एक एक करके सारे पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा सब सारे पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम लोग जानेंगे हम लोग इनको कौन कौन से बेसिस पे क्लासीफाई करने वाले हैं, कौन कौन से आधार पे क्लासीफाई करने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास जो है 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पहला सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो हमारा जो सेलुलर पता है किसके लिए होता है? सेलुलर हमारा स्पॉन्जेस के लिए होता है। अभी हम पढ़ेंगे सब कुछ। चलो मैं ना साथ में आपके नोट्स भी बनाती चलूँगी यहाँ साइड में, तो आप अपनी एनसीईआरटी में जैसे भी आप लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं, है ना। कलर चेंज करते हैं, लेकिन कुछ फन तो होना चाहिए ना पढ़ने में। ठीक है, पिंक से लिखें, पर्पल से। ठीक है, चलो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है हमारा क्या टॉपिक है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास इसमें सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर। ठीक है, अब देखो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें किस में देखने को मिलती है? स्पॉन्जेस में मिलती है। मैं अभी एनसीईआरटी भी रीड करा दूँगी तो आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। स्पॉन्जेस जो हमारी सबसे प्रिमिटिव टाइप्स है एनिमल किंगडम में, उसमें मिलती है, स्पॉन्जेस में मिलती है। ठीक है, और ये सेल एग्रीगेट की तरह अरेंज होते हैं, सेल एग्रीगेट्स की तरह ये अरेंज होते हैं, और इनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। चलो ये हमारी पहली हो गई। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरी आ जाती है हमारी टिश्यू लेवल। ठीक है, टिश्यू लेवल हमें देखने को मिल जाएगी सीलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में। ठीक है, और सारे मतलब जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं, और इसमें बाकी डिवीजन लेबर का, वही डिवीजन ऑफ लेबर, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर इसमें तीसरा आ जाता है हमारा ऑर्गन लेवल। ये जो ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन लेवल देखने को मिलता है हमें
प्लैटीहेलमिन्थस में। ठीक, तो चौथा हमारे पास आ जाता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में हमें देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम में हमें मिलते हैं एस्केलमेंथिस से लेके कॉर्डाटा तक। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 सिस्टम्स होते हैं। अब हम एनसीईआरटी रीड करते हैं, आपको सब समझ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है ना। Though all members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit same pattern of organization or cells. For example, in sponges, the cells are arranged as loose cell aggregates, that is, they exhibit cellular level of organization. Cell aggregates, ठीक है। Some division of flavor occur among the cells. Division of flavor, ठीक है। और जो coelentrates होते हैं, the arrangement of cells is more complex. Complex वहाँ cells में arranged, अब tissues में arranged है, of course, ठीक है। Here cells performing the same function are arranged into tissues, the tissue की definition ही होती है, hence is called tissue level of organization. A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of Platyhelminthes and other higher phyla where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function. In animals like annelids, arthropoda and mollusca, echinoderms and chordata, organs have associated to form functional systems, each system concerned with a specific physiological function, that is pattern is called organ system. इतना कुछ इसमें ध्यान रखने वाला है नहीं, आपको बस इतना पता होना चाहिए किसमें क्या होता है। सेलुलर लेवल स्पॉन्जेस में होता है, टिश्यू लेवल सीलेंटेटा टिनोफोरा में होता है, ऑर्गन लेवल प्लैटीहेलमिन्थस में होता है, ऑर्गन सिस्टम हमारा एस्केलमेंथस से लेके कॉर्डाटा में होता है। बस इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे। अब हमें बताया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे